बिजली से क्या होगा, रोजगार चाहिए हमें। कोई विकास नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार ज़्यादा अच्छी है। संतुष्ट तो मान लो दोनों जनता ही थे, मान लो अब गायन की वजह से परेशानी है यहाँ से। योगी महाराज ने सब कुछ किया है। सपा की ले रहे हैं यहाँ तो साइकिल मोटरसाइकिल कहीं खड़ी कर दो तो उठा के नहीं ले जाएगा, सरेआम दिन में लूटते थे। अच्छे ही मुद्दे हैं बीजेपी के। जय सिंह फूल कोई काम नहीं हुआ, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। मुबारक अली, हम बीजेपी को वोट देंगे, कमल खिलाएंगे। आप कमल खिलाएंगे? हाँ, कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे। खेत में जो चल रही हैं गायें, इनसे किसान बहुत परेशान है। गायें हैं किसकी? ये हमारी ये सब मतलब जो है सब किसान भाइयों की गायें हैं। वो पहले नहीं थी, 5 साल पहले क्या गायें। किसको वोट देंगे आप? बीजेपी को। दावे कर रही, सब झूठे दावे कर रही है। बीजेपी झूठे दावे? हाँ, बिल्कुल झूठी कर रही है। और गुंडागर्दी खत्म कराएंगे, हम कमल खिलाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 100 डायल जो सपा सरकार की द्वारा चलाई गई है उसको 102 करके इन्होंने निरूपण किया गया है। किस सरकार में आप ज्यादा सुरक्षित महसूस? बीजेपी। सुरक्षा की दृष्टि से उसी से ही आज हमारे जनपद का विकास हुआ, पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। सब सुरक्षित हैं और बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया पार्टी है। सपा पार्टी भी बहुत अच्छी पार्टी है। नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से देखी जाए तो कौन सी सरकार में बहन बेटियां ज्यादा सुरक्षित हैं? बीजेपी। रिचार्ज ऐसे फोनों के इतने बढ़ा दिए, हमारे घर से 1200 रुपये बढ़ के जाते। बीजेपी है सबसे अच्छी। साइकिल चले नीचे, ऊपर चले कांग्रेस। किसके सर पे ताज सजाएंगे इस बार? जयवीर सिंह। मैं बीजेपी में रोजगार है क्यों नहीं है? सपा सरकार ऐसा रोजगार था, 3 लाख देते नौकरी लग जाती थी। अब जो टैलेंट है उसको नौकरी लग रही है। स्थिति ये सपा भाजपा दोनों का वोट रहेगा। राजू यादव को वोट देंगे, हम सपा पार्टी में वोट डालेंगे। किसको वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी। मतलब हिंदू के हिसाब से और उसके हिसाब से मेरी दिमाग से तो बीजेपी ही बढ़िया है। आज हम मौजूद हैं मैनपुरी सदर विधानसभा सीट की नगर पंचायत ज्योति खुड़िया में। आज हम यहाँ पे जानेंगे लोगों का मूड कि वो इस बार यहाँ पे कमल खिलाने वाले हैं या साइकिल चलवाने वाले हैं। आज हम यहाँ से जनता की उनकी राय जानेंगे कि उन्हें किस सरकार से ज़्यादा संतुष्टि हुई। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम जानते हैं उनसे उनकी राय जानते हैं, कुछ सवाल पूछेंगे उसके वो जवाब देंगे। आपका नाम क्या है? दीपक नाम है मेरा। इस बार किसको वोट देने की सोची आपने? बीजेपी को। इस बार जो सपा सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है वो कितने प्रतिशत सही जाएगा उनका? सब अपनी अपनी बात तो कहते ही हैं, सबका सुझाव अपनी जगह ठीक है। क्या नाम है बाबा आपका? प्रदीप। किसको वोट देंगे, सपा को या भाजपा को? भाजपा को। जो भाजपा सरकार में जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था थी, जो उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था थी, उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? पूरी तरीके से। सिंह। किसको वोट देंगे? साइकिल को। कोई विकास नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। को बीजेपी सरकार में विकास नहीं हुआ जैसा अंकल बोल रहे हैं? जी बिल्कुल विकास हुआ है, विकास क्यों नहीं हुआ है। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को। जो सपा सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है वो कितने प्रतिशत सही है? वो कुछ नहीं सही है। वो बिजली से क्या होगा, रोजगार चाहिए हमें। सरकार में रोजगार है? जी नहीं है, लेकिन आशा है उनसे। साफ प्रशासन सही किया है, गुंडागर्दी नहीं रही है। बीजेपी सरकार में, सपा सरकार में गुंडागर्दी थी? जी बिल्कुल चलता था ऐसा। बीजेपी सरकार ज़्यादा अच्छी है। बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी नहीं है। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि सपा सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बीजेपी सरकार में है, क्या ऐसा सही? बीजेपी सरकार में ज़्यादा सुरक्षित है। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी सरकार को। सपा को क्यों नहीं? सपा में सुरक्षित नहीं है। सपा में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार जो उससे 5 साल पहले सपा सरकार थी, दोनों सरकार में से आप किस सरकार से ज़्यादा संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो मान लो दोनों जनता ही थे, मान लो अब जो गायन की वजह से परेशानी है यहाँ से, जो सरकार से गायन की वजह से परेशानी है। और जो बीजेपी सरकार में बाकी सारी योजनाएं चलाई गई, आवास योजना चलाई गई, उन सबसे आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। मान लिया ऐसा भाजपा तो मान लिया अच्छी लगती है, अब गाय की वजह से परेशानी है। किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? योगी महाराज ने सब कुछ किया है। यहाँ पर जो लोग कॉलोनी ले बैठे उनको सभी को आवास मिला और रोजगार भी दिया है। जैसे हम लोग जैसे ठेली लगाते हैं, मतलब सुरक्षा व्यवस्था से देखी जाए तो बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। व्यापारियों को सुरक्षा व्यवस्था देखा जाए तो रात में भी डर नहीं लगता बाहर? कोई लूटपीट नहीं होती है इसमें, सबको सुरक्षा आने जाने के लिए नहीं किसी की लूटपूट होती है और सबको अच्छा ही होता है। किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? मुद्दों क्या, सब मुद्दे अच्छे ही मुद्दे हैं बीजेपी के। मैनपुरी विधानसभा में बीजेपी को करेंगे। सपा की ले रहे हैं यहाँ तो साइकिल की लहर है यहाँ पे।
बीजेपी सरकार की जो उन्होंने तमाम योजनाएं चलाई हैं, उन योजना में सबसे ज्यादा किस योजना से संतुष्ट है? योजना ही नहीं चलाई उन्होंने। आवास योजना चली है, कोविड काल में 1000 रुपए दिए, फ्री राशन दिया। कोई योजना, कोई विकास नहीं हुआ मैनपुरी में, कोई विकास ही नहीं हुआ। क्या लगता है मैनपुरी में कोई बीजेपी की सरकार में मैनपुरी में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या ये गायन से और दुख हुई है इंसान? सब किसान, हाँ, गायन से बहुत ज़्यादा दुखी है, गायन से। क्या नाम है आपका? जी रामनिवास यादव। किसको वोट देंगे? बीजेपी को। जो अभी पिछले 5 साल में जो बीजेपी ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, आवास योजना चलाई है, कोविड काल में 1000 रुपए दिए, राशन दिया, कौन सी योजना आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? हर योजना अच्छी लगी। इस बार हर गरीब तक पहुंची है। इस बार मतदान किन मुद्दों को लेकर करेंगे? है मतदान किन मुद्दों को लेकर करेंगे? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए। मोटरसाइकिल कहीं खड़ी कर दो, कोई उठा के नहीं ले जाएगा। सपा सरकार में ऐसा होता था? सरेआम दिन में लूटते थे, दिन में यहाँ लूटती थी रोड पे, यहाँ बैंक से लुट जाते, रुपए ले जाते थे, यहाँ छीन लिए, यहाँ चौराहे पे छीने के रुपए। जयवीर सिंह चौहान। मतदान करेंगे? फूल फूल पे, कमल के फूल पे मतदान करेंगे? अगर 5 साल में इनकी सुरक्षा व्यवस्था देखी जाए, तमाम योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, आपको कौन सी योजना सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? सब अच्छी लगती है। किसके सर पे ताज पहनाएंगे? कमल फूल। विधानसभा चुनाव नजदीक है, 20 तारीख को मैनपुरी में मतदान होना, आप किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? मुद्दों सड़क, सुरक्षा, बिजली, इन मुद्दों पे बात होगी। अब बीजेपी सरकार तमाम दावे कर रही है कि उन्होंने ये व्यवस्था दी, उन्होंने मकान आवास योजना दी है, उन्होंने कोविड काल में फ्री राशन दिए, 1000 रुपए दिए। कितने संतुष्ट हैं आप इन योजनाओं से? कोई काम नहीं हुआ, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। बीजेपी सरकार में धरातल पे कोई कार्य नहीं? कोई कार्य सपा सरकार में हुआ था? सपा सरकार में हुआ था। क्या लगता है आपको, सपा सरकार में काम हुआ था, बीजेपी सरकार में नहीं हुआ? नहीं हुआ, सपा में हुआ है। सपा में हुआ है। इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? महंगाई को लेके। महंगाई को लेके? किस सरकार में महंगाई ज्यादा है? सिलेंडर पहले 450 था, अब 1000 का हो चुका है, और खेत में जो चल रही हैं गायें, इनसे किसान बहुत परेशान है। ये गायें हैं किसकी? ये हमारी, ये सब मतलब जो है सब किसान भाइयों की गायें हैं, वो पहले से छोड़ रखी हैं गायें। पहले नहीं थी 5 साल पहले क्या गायें? हमें ये बताओ, 5 साल पहले भी तो थी गायें, आ कहाँ से गए गायें? हमारी आपकी जनता ही की सबकी गाँव हैं, गाय हैं सबकी, और किसी की तो है नहीं गाय। 20 तारीख को मैनपुरी में कमल निशान। सरकार की कौन सी योजना आपको अच्छी लगती है? 2.5 लाख रुपए के आवास सबको मिले, गरीब लोगों को सबको मिले हैं 2.5 लाख। इस बार मैनपुरी में 20 तारीख को मतदान होना है, किसके सर पे आप ताज सजाने वाले हैं? योगी सरकार। किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? फूल में करें, कमल फूल। यही है योगी बाबा। योगी बाबा। किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? योगी बाबा करेंगे। बीजेपी सरकार में किसको वोट देंगे आप? बीजेपी को। बीजेपी को। क्या नाम है आपका? प्रियंका पांडे। किस सरकार में आप ज्यादा सुरक्षित महसूस? बीजेपी। बीजेपी। किसको वोट देंगे? बीजेपी। जो अभी बीजेपी सरकार ने तमाम योजना चलाई है, उनका लाभ मिला आपको? हाँ। कौन सी योजना का लाभ मिला? सारी योजनाओं का लाभ मिला। आवास योजना चलाई है, जो कोविड काल में फ्री राशन दिए, 1000 रुपए दिए, उनका लाभ मिला? हाँ मिला। इस बार मैनपुरी सदर विधानसभा सीट से जो 20 तारीख को जहाँ मतदान होना है, किसके सर पे ताज सजाने वाले हैं आप? हैं? बीजेपी। आप किसके सर पे ताज सजाने? बीजेपी। बीजेपी। क्या नाम है आपका? हमारा सुरेश सिंह। किसको वोट देंगे? साइकिल को, सपा को। जो अभी बीजेपी ने तमाम योजनाएं निकाली, आप कुछ किस? नहीं निकाली, हमारी जेब से और खींचा है बीजेपी ने, जेब से और खींचा है। क्या निकाला है? कुछ नहीं निकाला है। ये बीजेपी तो तमाम दावे कर रही है कि उन्होंने फ्री राशन दिया है। दावे कर रही है, सब झूठे दावे कर रही है बीजेपी, झूठे दावे। हाँ बिल्कुल झूठी कर रही है कि रिचार्ज ऐसे फोनों के इतने बढ़ा दिए, हमारे घर से 1200 रुपये बढ़ के जाते हैं, 1200 रुपये बढ़ती और जाते हैं, 800 रुपये का राशन मिलता है, 400 रुपये जेब से और खींचता है। सुरक्षा की दृष्टि से देखी जाए तो कौन सी सरकार में बहन बेटियां? कोई सुरक्षा नहीं, हाथरस की सुरक्षा थी है? कभी हुआ देश आजाद हुआ तब से बताइए ऐसा हुआ कि पुलिस वाले आते हैं दूसरे परिजन को जलाएं? क्या नाम है आपका? मुबारक अली। किसको वोट देंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे, कमल खिलाएंगे। आप कमल खिलाएंगे? हाँ कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे, और गुंडागर्दी खत्म कराएंगे, हम कमल खिलाएंगे। अगर सपा सरकार में गुंडागर्दी थी? हाँ सपा सरकार में गुंडागर्दी थी। विकास की दृष्टि से देखी जाए तो कौन सी सरकार अच्छी है? बीजेपी है सबसे अच्छी, विकास कर रही है। देश को सब। अगर कौन सी योजना से आपको सबसे ज्यादा लाभ मिला? फ्री आवास योजना चलाई है, कोविड काल में फ्री राशन दिया है। आवास भी सबको मिल रहे हैं, राशन भी दिया,
और जब कोरोना काल में 2,500 रुपए हर घर में आए। हमारा नाम आलोक यादव है। किसको वोट देंगे? वोट तो समाजवादी पार्टी को देंगे। वो हमारा मुद्दा ये है, 2.5 साल से प्राइवेट स्कूल बंद है, 2.5 साल से प्राइवेट स्कूल बंद है। उन प्राइवेट स्कूल वालों से पूछिए जा करके, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों से पूछिए जा करके कैसे वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हर कोई भर्ती सही से नहीं करा पाती है। एक भर्ती में पर्चा लीक हो जाता है। क्या भर्ती हो रही है बच्चे? ये सुबह सपा सरकार में रोजगार था, बिल्कुल। मैनपुरी में रैली की भर्ती हुई, जब से बीजेपी सरकार आई एक भी बार मैनपुरी में रैली की भर्ती नहीं हुई। बताइए, सुबह सुबह ये सड़क पर बच्चे निकल जाते हैं। आरक्षण वो छीन लिया है। और एक और हमारा मुद्दा है, पहले सिलेंडर 600 रुपए का मिलता था, जो अपने प्रदेश से यहाँ योजनाएं लेखपाल के द्वारा कुछ चुनिंदा लोगों को दे दी गई हैं, जो अपात्र थे उन लोगों को योजनाएं दे दी गई हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बीजेपी सरकार, हाँ, बीजेपी सरकार में भी भ्रष्टाचार चरम सपा सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं था। आज जो भी मैनपुरी जनपद का 4वां विकास है वो सपा सरकार के द्वारा किया गया विकास है। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखी जाए तो किस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 100 डायल जो सपा सरकार के द्वारा चलाई गई है उसको 102 करके इन्होंने निरूपण किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से उसी से ही आज हमारे जनपद का विकास हुआ, पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। और यह चुनाव किसानों की वेदनाओं का है। सांडों के द्वारा जो लोग मारे गए हैं खेतों पर, यह चुनाव उनका वेदनाओं का चुनाव है। देवेंद्र सिंह। किसको वोट देंगे? सपा पार्टी को। अब सर, योजना से तो सारी योजनाएं संतुष्ट हैं, लेकिन ये जो मतलब रोड पे हमारे भी खेत हैं, हम खेती करते हैं, हम भी, हमारे परिवार वाले भी, तो उसमें गाय बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। उसका कुछ इंतजाम नहीं है यहाँ पे। सुरक्षा की दृष्टि से कौन सी सरकार अच्छी है? सुरक्षा की दृष्टि से सपा पार्टी भी बहुत अच्छी पार्टी है। इस बार 20 तारीख को मैनपुरी में मतदान है, किसके सर पे आप ताज सजाने वाले हैं? राजू यादव को वोट देंगे हम, सपा पार्टी में वोट डालेंगे। किसको वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी। सपा सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित थी, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार में? सब सुरक्षित हैं और बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया पार्टी है। इस बार किसके सर पे ताज सजाएंगे? हैं जी, किसके सर पे ताज सजाएंगे इस बार? जयवीर सिंह। बीजेपी सरकार ने तमाम योजना चलाई, फ्री राशन योजना चलाई, आवास योजना चलाई है। कौन सी योजना का लाभ मिला आपको? बीजेपी में। सुरक्षा की दृष्टि से देखी जाए तो कौन सी सरकार में बहन बेटियां ज्यादा सुरक्षित हैं? बीजेपी में सुरक्षित हैं। इस बार सपा सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली का दावा किया है, वो कितने प्रतिशत सही है? बीजेपी सही है। बीजेपी मतलब हिंदू के हिसाब से और उसके हिसाब से मेरी दिमाग से तो बीजेपी ही बढ़िया है वर्तमान समय में। जी, हिमांशु गुप्ता मेरा नाम है। अच्छा, तो इस बार जो भाजपा, आपने तो तमाम सरकारें देखी होंगी, कौन सी सरकार से आप ज़्यादा संतुष्ट हैं? ये बीजेपी से। बीजेपी ने तमाम योजना चलाई हैं, आवास योजना चलाई है, पेंशन योजना चलाई, कोरोना काल में फ्री राशन दिया। किसी योजना का लाभ आपको मिला? कौन सी योजना से आप सबसे ज़्यादा संतुष्ट हैं? मैम, मुझे नहीं मिला, जिसको मिलना चाहिए उसको तो लाभ मिला इस चीज़ का। जब मुझे नहीं जरूरत है किसी चीज़ की, जिसको इसी लाभ की जरूरत है उसको लाभ मिल रहा है। पीछे कुछ युवा बोल रहे थे कि सपा सरकार में रोजगार था, बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं है, क्या लगता है आपको? मैम, बीजेपी में रोजगार है, क्यों नहीं है? सपा सरकार ऐसा रोजगार था, 3 लाख देते नौकरी लग जाती थी, 4 लाख दी नौकरी लग गई। अब जो टैलेंट है उसको नौकरी लग रही है। अब टैलेंट भी तो होना चाहिए, टैलेंट जिसका उसकी नौकरी नहीं लगती है। मैम, बीजेपी आनी चाहिए, बस टैलेंट के ऊपर नौकरी है, टैलेंट जिसके पास है उसको नौकरी मिलेगी। मैनपुरी विधानसभा का तो पूरा नहीं बता सकते, ज्योति का बता सकते हैं। ज्योति की स्थिति जो है, सपा भाजपा दोनों का वोट रहेगा। हम लोग तो व्यापारी लोग हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से जो ठीक होगा उसी के साथ दिखेंगे। राजवीर गुप्ता। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सी सरकार में आपको सुरक्षा ज़्यादा मिली? भाजपा से। भाजपा में। तो इस बार मैनपुरी सदर विधानसभा में 20 तारीख को मतदान होना है, किसके सर पे ताज सजाएंगे आप? भाजपा को। रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो किस सरकार में रोजगार ज़्यादा था, सपा सरकार में या बीजेपी सरकार में? बीजेपी में। हाँ, किस योजना का लाभ मिला? गल्ला बता रही हो? हाँ, वो धीरे से मिलता है। हाँ, वोट तो हम हमेशा सपा को ही किया करते थे। इस बार किसको देंगे? कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी, क्या लगता है आपको? साइकिल चले नीचे, ऊपर चले कांग्रेस। तो ये थी मैनपुरी सदर विधानसभा सीट की नगर पंचायत ज्योति खुड़िया की बात। यहाँ हमने लोगों से उनकी राय जानी, उनके मत जाने। तो एनटीटीवी आपसे अपील करता है कि 20 तारीख को जो मतदान होना है मैनपुरी विधानसभा सीट पर, उसमें अवश्य जाके मतदान करें। पहले मतदान फिर जलपा। नमस्कार।